Yes, we will discuss now doubts of exercise 8.6. 8.6 में फर्स्ट आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फर्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड टू नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x and y such that their sum is 35 and product x square y 5 is maximum। ये कह रहा है जो इसका प्रोडक्ट है x स्क्वायर y रेज टू पावर 5 ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो पहले प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है x प्लस वाई इज 35। तो इक्वेशन 1 यहाँ से y की वैल्यू 35 माइनस एक्स, किसको मैक्सिमम करना है, प्रोडक्ट p कितना है x स्क्वायर y 5। तो दिस विल बिकम x स्क्वायर 35 माइनस एक्स की पावर 5। ये आपकी टर्म बन गई और इसको बनकर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि होल पावर 5 है, तो डेरिवेटिव ही करोगे। फॉर मैक्सिमम मिनिमम हम क्या लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज 35 माइनस एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव 5 आगे आ जाएगा 35 माइनस एक्स की पावर 4 और 35 का डेरिवेटिव 0 और x का 1 तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 35 माइनस एक्स की पावर, ये आपको टर्म्स दी हुई हैं। डेरिवेटिव कर लिया फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dp बाई dx इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम मिनिमम के लिए dp बाई dx 0 होना चाहिए और अगर ये 0 पुट करें तो हमारे पास टर्म क्या आएगी 5x स्क्वायर प्लस 2x 35 माइनस एक्स रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 0। 35 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 इज कॉमन, अंदर रह जाएगी टर्म -5x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 35 माइनस एक्स, एक 35 माइनस एक्स अंदर रह जाएगा। आइदर दिस इज 0 और दिस इज इक्वल टू 0। फर्स्ट को 0 रखूं तो 35 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, फर्स्ट को रखूं तो सेकंड क्या होगा, अगर इसको 0 रखूं तो -5x स्क्वायर और 2x इंटू माइनस एक्स तो -2x स्क्वायर, ये बनेगा -7x स्क्वायर प्लस 35 टू जा प्लस 70x इज इक्वल टू 0। आइदर दिस ब्रैकेट इज 0 और दिस ब्रैकेट इज 0, इसमें 7x कॉमन आ जाएगा तो 10, 7x चला गया तो 10, यहाँ से 7 भी गया x भी गया तो -x इज इक्वल टू 0 अगेन। तो मीन्स x की वैल्यू 35, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 10। x कैन नॉट बी 35, वाई रिजेक्टेड, बिकॉज दो नंबर्स का सम 35 है। इफ x इज 35 तो y 0 तो प्रोडक्ट तो 0 ही हो जाएगा। मैक्सिमम कैसे ढूंढ रहे हैं, हमने तो कहा था दो नंबर्स का सम 35। अगर x 0 लेंगे तो भी नॉट पॉसिबल, प्रोडक्ट फिर 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10 लोगे तो y आएगा 35 माइनस 10 25। अब डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ये रिजेक्ट हम करेंगे, अभी दिखाती भी हूँ आपको कैसे। डी स्क्र पी बाई डी एक्स स्क्र, डबल डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्र, टर्म क्या बनाई आपने डेरिवेटिव की, अरेंज करते करते 0 से पहले इस सारी टर्म को 35 माइनस एक्स की पावर 4 तो 4 इंटू 35 माइनस एक्स का क्यूब
-1 एज इट इज, और अंदर वाली ब्रैकेट थी 70x माइनस 7x स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव कर दिया 70x माइनस 7x स्क्वायर एज इट इज, प्लस नेक्स्ट टाइम 35 माइनस x की पावर 4 एज इट इज, 70 माइनस 14x। अगर अब इसमें x की वैल्यू 0 डालूं तो 0 0, ये सारा 0, यहाँ एक 0 डालूं 35 मल्टीप्लाई 70। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन में, लेकिन जब आप x को 10 लेंगे तो आपका दोनों आंसर आएगा कैसे, डी स्क्र पी बाई डी एक्स स्क्र। अभी तो मुझे पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, यहाँ से x को अगर 0 रख दूं तो ये टर्म क्या बनती है, 4 इंटू 35 का पॉजिटिव, ये सारा 0 हो गया तो ये तो सारा 0 हो गया। यहाँ पर 35 माइनस 0 की पावर 4, 70 माइनस 0, पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होता है, मैक्सिमम बनाना हो तो नेगेटिव चाहिए, तो x को 0 तो ले ही नहीं सकते। x को 10 लेंगे, 35 माइनस 10 पॉजिटिव, 70 इंटू 10 700, और यहाँ पर आएगा माइनस 1 इंटू 10 का स्क्वायर 100, 700 माइनस 700 0, ये तो सारा 0 हो गया। 35 माइनस 10 तो 25 की पावर 4 पॉजिटिव, 70 माइनस 140 नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा डी स्क्र पी बाय डी एक्स स्क्र एट एक्स इक्वल टू 10। सो मैक्सिमम वैल्यू is at x equal to 10, y is equal to 25. What is maximum product? मैक्सिमम प्रोडक्ट कौन बन जाएगा फिर, P। आपका मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा x स्क्वायर 10 का स्क्वायर, y की 5, 25 रेज टू पावर 5। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था, x स्क्वायर y 5, वो तो हमने चेंज किया था, तो 10 का स्क्वायर इज 100 मल्टीप्लाई 25 इंटू 25, 625 होता है, मुझे तो पावर 5 करना है, तो ये 25 रेज टू पावर 5 सॉल्व करेंगे, दिस इज मैक्सिमम प्रोडक्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.6, क्वेश्चन नंबर 30। एक्सरसाइज 8.6, एक्सरसाइज 8.6 क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कैसे करेंगे, शो दैट वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर which can be inscribed in a cone of height h and semi vertical angle 30 degree is 4 by 81 pi h क्यूब। ये हमें दिखाना है कि वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर जो कि हम इंसर्ट कर सकते हैं एक कोन के अंदर जिसकी हाइट h है और सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री है, उसका वॉल्यूम क्या होगा उस सिलेंडर का, जो कि ग्रेटेस्ट होना चाहिए, मींस मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए। तो कोन इज गिवन, ऑफ टोटल हाइट h, ठीक है, इसका सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री। ये आपको कौन दिया गया है जिसकी हाइट h है, इसके अंदर हम नेचुरल सी बात है
सिलेंडर ऊपर तक नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं तो सिलेंडर मिलेगा मुझे। जिनका बेस टचिंग पॉइंट सेम है। लेट स्मॉल आर बी द radius of cylinder and z be the height। तो हमने क्या ले लिया, let r be the radius of cylinder and z be height of cylinder inscribed in cone। ठीक है, हमने कोन के अंदर इंस्क्राइब होने वाले सिलेंडर को इस टाइप से मान लिया कि आर उसका रेडियस है और जेड उसकी हाइट है। पॉइंट्स के नेम्स दे दीजिए, ओ ए बी सी, इस पॉइंट का नाम डी रख लेते हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ओडी? पूरा ओसी आपको एच दिया हुआ है, सी डी आपने जेड ले लिया सिलेंडर की हाइट, तो ओ डी कितना होगा, एच माइनस जेड। ठीक है, अगर हम ट्रायंगल्स को देखें तो कोन में हमेशा ही प्रॉपर्टी यूज होगी, ट्रायंगल्स ओ डी के एंड ट्रायंगल ओ सी बी आर सिमिलर। पहली बात तो ये सिमिलर है, सिमिलर क्यों है, दोनों में 30 डिग्री कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल ओ डी के 90 है, ओ सी के भी 90 है, तो हमारे पास एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर तो है ही, और अगर सिमिलर हो तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, क्योंकि जब तक मैं एच जेड और इनमें रिलेशन नहीं निकालती वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को अप्लाई करने का फायदा नहीं है। क्या रेशियो बनेगा इक्वल, आपके पास ये रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है, और तो कुछ दिया नहीं हुआ, हाइट्स दी हुई है, दिस डी के इज स्मॉल आर, और बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं कोन का। ठीक है, तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। सिमिलरली ओडी स्मॉल वाले की हाइट कितनी है, एच माइनस जेड, और बड़े वाले की हाइट कितनी है, कंप्लीटली एच। एक तो आप रिलेशन ऐसे निकाल सकते हैं, स्मॉल आर की वैल्यू एच और जेड की फॉर्म में ले आए तो हम सॉल्व कर लें। सेकेंड मेथड आप ये भी लगा सकते हैं कि मेरे पास ये डिस्टेंस आर है और ये एच माइनस जेड है, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं पी बाय बी का, क्या बन जाएगा, आर बाय एच माइनस जेड इज टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, और आर बाय एच माइनस जेड टेंजेंट 30 इज 1/√3। अब आप आर की वैल्यू एच की फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, दिस अप्लाइज वन मेथड। आप इस मेथड में भी ला सकते हैं आर की वैल्यू, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल है, स्मॉल आर है तो स्मॉल एच माइनस जेड है, कंप्लीट एच है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा जिसको मुझे मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर जेड। इस सिलेंडर की हाइट है जेड, रेडियस है स्मॉल आर। अब सारे क्वेश्चन को या तो जेड में बदल दूं या सारे क्वेश्चन को आर में चेंज कर दूं, पाई इंटू एच माइनस जेड बाई √3 का होल इंटू जेड, दिस इज वॉल्यूम। V will become pi h minus z square by 3 into z। अब इस क्वेश्चन में कौन सी चीज कांस्टेंट है, h, z आपका क्या है, वैरिंग, क्योंकि सिलेंडर तो क्या पता आपने कितनी हाइट का है, स्मॉलर रख रहे हो लार्जर रख रहे हो, वी डू नॉट नो, लेकिन जो h है वो तो फिक्स है। कौन की
कोन की हाइट तो आपके पास फिक्स है, तो अगर कोन की हाइट फिक्स होती है तो पाई इंटू एच माइनस जेड स्क्वायर। नाउ डीवी बाय डी एच नहीं करेंगे, डीवी बाय डी जेड, पाई बाई 3 एज इट इज बाहर ही रख दो, एच माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड है। पहली बार जेड का डेरिवेटिव 1, तो एच माइनस जेड स्क्वायर एज इट इज, प्लस नेक्स्ट टाइम जेड एज इट इज, ट्वाइस ऑफ एच माइनस जेड और माइनस जेड का -1, जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। अब जब ये डेरिवेटिव फाइंड आउट कर चुके हैं तो फॉर मैक्सिमम पुट dv बाई डी जेड इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमने दो रिजल्ट लिखे थे, आपकी चॉइस है, चाहे आप इससे क्वेश्चन करिए या टेंजेंट 30 का फॉर्मूला लेके, चूज एनी वन और उससे काम स्टार्ट करेंगे। dv बाई डी जेड इज इक्वल टू 0, तो पाई बाई 3 इंटू एच माइनस जेड स्क्वेयर प्लस 2 इंटू जेड इंटू एच माइनस जेड इंटू -1 इज इक्वल टू 0। आइदर पाई बाई 3 0 और पाई बाई 3 तो 0 है नहीं, तो नेक्स्ट टर्म आपकी क्या बन जाएगी, एच माइनस जेड कॉमन, एच माइनस जेड -2z। आइदर तो z इज इक्वल टू एच और z इज इक्वल टू एच बाई 3। अब क्या z h के इक्वल हो सकता है, नहीं, सिलेंडर की हाइट कोन की हाइट के बराबर नहीं हो सकती, हाइट ऑफ सिलेंडर कुछ तो कम होगा, कैन नॉट बी इक्वल टू कोन। लेकिन क्यों, इंस्क्राइब्ड इन इट, क्योंकि वो उसके अंदर इंस्क्राइब है, तो दोनों तो इक्वल हो ही नहीं सकते। अगर दोनों से इक्वल करने हो तो मतलब ये और पतला करना पड़ेगा, जितना थिन करते जाओगे यहाँ तक आएगा सिलेंडर। बिल्कुल हाइट इक्वल करनी है तो सिलेंडर का रेडियस फिनिश हो जाएगा, तो इट मीन्स जेड कैन नॉट बी एच। क्या लेंगे, ये रिजेक्टेड हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू एच बाई 3। जब जेड आपका एच बाई 3 आ गया तो अब आर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वट विल बी आर, एच माइनस जेड बाई रूट 3 का एच माइनस एच बाई 3 बाय रूट 3 एच माइनस एच 2h बाई 3, ये आपका आर भी आ गया। अब सिर्फ फैसला करना है ग्रेटेस्ट है या नहीं, डी स्क्र वी बाय डी जेड स्क्र। अगर इसका डबल डेरिवेटिव करें तो पाई बाई 3 तो कांस्टेंट एज इट इज बाहर, ट्वाइस ऑफ एच माइनस जेड -1 बाहर, इसका 2z -2z एज इट इज, एच माइनस जेड का -1 प्लस 2 इंटू एच माइनस जेड इंटू माइनस, एक बार जेड का कर दिया, एक बार एच माइनस जेड, डबल डेरिवेटिव बन गया पाई बाई 2 -1 -1 -1 सभी के अंदर है, और ये -2h माइनस जेड है, -2h माइनस जेड है, तो ये बन गया -4h माइनस जेड माइनस माइनस प्लस 2z। तो ये बन जाएगा बेटा, 2 कॉमन लेते ही 2 कट हो जाएगा, माइनस पाई, माइनस भी कॉमन ले लिया, 2 भी, माइनस पाई ट्वाइस ऑफ प्लस जेड, सॉरी माइनस जेड, कॉमन ले लिया -2, तो अब ट्वाइस ऑफ 2h माइनस पाई 2h -2z माइनस जेड, तो ये टर्म आ जाएगी आपकी। अब अगर आप h को, z को h बाई 3 रखते हो तो -2h बाई 3 माइनस h बाई 3, और यहाँ लेंगे 6h, तो ये पॉजिटिव आएगा और बाहर माइनस रह जाएगा, तो ये नेगेटिव आएगा एट z इज इक्वल टू h बाई 3। सो मैक्सिमम, नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इसके ऊपर है। वॉल्यूम निकाल कर दिखा दो, व्हाट इज वॉल्यूम फाइनली, पाई, व्हाट इज आर स्क्वायर, तो 4h स्क्वायर बाई 9 रूट 3 का स्क्वायर 3, और नेक्स्ट क्या है, z, z कितना था
h/3 मीन्स पाई आर का स्क्वायर और जेड को भी h/3। सारा सॉल्व करें तो पाई बाय 9 3 जा 27 3 जा 81 4 पाई बाय 81 x स्क्वायर इंटू h क्यूब हेंस प्रूफ। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। ये 8.6 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। वेट फॉर अ मिनट। Yes, beta. See next question. Next question is 35. A point on hypotenuse of right triangle is at a distance A and B from the sides of the triangle. Means एक right angle triangle है ABC. He is saying a point on hypotenuse of right triangle. एक point ले लिया यहाँ पर P. It's at a distance A and B from the sides of the triangle. Means इस साइड से इसका डिस्टेंस A है और इस साइड से इसका डिस्टेंस B है। ठीक है, एक साइड से इसका डिस्टेंस A है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले तो, और इसी पॉइंट का इस साइड से डिस्टेंस ले तो B है। अदर टू साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस फ्रॉम शो दैट मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज। हाइपोटेन्यूज की मिनिमम लेंथ, ये तो A, B पॉइंट हो गया। ठीक है, शो दैट hypotenuse is A 2/3 B 2/3 raised to power 3/2। ये सारा चीज मुझे सॉल्व आउट करके दिखाना है। हम अगर यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की लेंथ की बात करें तो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लेना पड़ेगा? लेट परपेंडिकुलर और बेस एक्स एंड वाई। आप क्वेश्चन एक्स वाई से स्टार्ट करेंगे। लेट एक्स एंड वाई बी base and perpendicular of right angled triangle। तो what will be hypotenuse? हाइपोटेन्यूज को h मान लीजिए, जिसको मुझे मिनिमम करना है। ठीक है, तो h इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर हाफ। स्क्वायर रूट होता है तो टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दिस इज हाइपोटेन्यूज। अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो अब नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? इसको मैक्सिमम मिनिमम ए और बी की फॉर्म में लाना है। नाउ रिलेशन के हिसाब से देखें तो ये ए सी की लेंथ टोटल हमने क्या फाइंड आउट किया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से काम करते हैं बेटा, तो या तो y को x की फॉर्म में लेकर आए या x को y की फॉर्म में लेकर आए। कुछ ऐसा काम हमें करना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाएंगे। ठीक है, अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगाऊं तो पहले तो ये डिस्टेंस आपका b है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपका b है, तो ये बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो गया? y माइनस बी। सिमिलरली ये डिस्टेंस आपका x है पूरा और यहाँ तक a है, तो रिमेनिंग क्या आ गया आपके पास? x माइनस a आ गया। ट्रायंगल्स की अगर सिमेट्री अप्लाई करने लगे तो आपके पास प्रॉपर्टी में क्या आएगा?
ए रेज टू पावर, एक मिनट, हाइपोटेन्यूज लोगे ना तो फ्रॉम दी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल से ए एंड बी लिया है। अब क्या करोगे बेटा, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ है, इसका रिलेशन एक्स में भी लोगे, एक्स माइनस ए है, ये सेम डिस्टेंस आप इस ट्रायंगल से फाइंड आउट करें तो भी आपका ये डिस्टेंस ए है, ठीक है, और यहाँ पे भी ये ए है और एक्स माइनस ए लिया हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से बी और एक्स की प्रॉपर्टी निकालूं तो मैं किसका डिस्टेंस निकाल सकती हूँ, पीसी। सिमिलरली यहाँ से भी राइट एंगल की प्रॉपर्टी मीन्स एपी का डिस्टेंस निकालूं तो एपी आपके पास क्या आएगा, वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। पीसी का डिस्टेंस निकालूं तो एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर मैं एपी प्लस पीसी को ऐड करूं तो वो किसके स्क्वायर रूट के बराबर होना चाहिए, जो हमने पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, आपको ये करना है एसी इज इक्वल टू एपी प्लस पीसी वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए